Hello my dear students, how are you? I am your host Ashok Singh and you are watching my channel The Achievers by Ashok Singh। तो आज का मेरा टॉपिक है जॉइंट टॉपिक है क्लास 10th एंड क्लास 12th। मैंने स्टार्ट किया हुआ लाइट दैट इज़ रे ऑप्टिक्स। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या उसके कॉन्केव मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर क्या होता है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो ऊपर आई मार्क को क्लिक करो और वो वीडियो भी देख सकते हो आप। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉन्केव मिरर। पर ये उन्हीं को आएंगे जिनको पिछली वीडियोस में आपको पता है उसके जो स्पेशल केसेस थे 6 केसेस वो आते होंगे। और मैंने न्यूमेरिकल भी डराइव करवाया उसका, फॉर्मूला कैसे डराइव करते हैं कॉन्केव मिरर का, दैट इज़ मिरर फॉर्मूला। तो वो वीडियो देखना चाहते हो फिर से एक बार आई बटन पे क्लिक करो, वो भी देख सकते हो आप। तो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉन्केव मिरर। लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉन्केव मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है। तो इससे पहले कि मैं आपको पहले कॉन्केव मिरर स्टार्ट करूं, काइंडली थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं फिर से एक बार, बहुत जरूरी है। देखो बेटा फॉर्मूला क्या क्या होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट होता है, देखो ध्यान से, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, ये हमेशा याद रखना, मिरर फॉर्मूला होता है। आपको मालूम है ना v क्या है? v होता है इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है? u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, एंड f इज फोकल लेंथ। एक तो कॉन्केव के मिरर के लिए ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला होता है जो m होता है ना, m इज मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। अब व्हाट इज h2 क्या होता है? h2 होता है इमेज हाइट। ओके, और h1 क्या होता है? ऑब्जेक्ट की हाइट। ओके, ये तो आपने कर लिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कॉन्केव मिरर में आपको पता है ऊपर आई मार्क में देखो, ये बेटा एक बार फिर से आई मार्क पे क्लिक करो और आप देखो कॉन्केव मिरर वाली वीडियो में बताई थी 6 केसेस जो थे, ठीक है। देखो उसमें आपने देखा फर्स्ट डायग्राम में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और बाकी जो 5 डायग्राम्स हैं उनमें बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद में जो वर्चुअल मिरर इमेज होती है वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है। आपने सारे डिस्टेंस बेटा पोल से स्टार्ट करने हैं। जो डिस्टेंस इधर को होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो डिस्टेंस इधर को होंगे वो नेगेटिव होंगे। ओके, ये बात पक्का आपने ध्यान रखनी है सारे बच्चे। देखो अब करना कैसे, फिर से बताता हूँ आपको। तो उन 5 केसेस में क्या हो रहा था, अब मैं पहले वैल्यूज में बताता हूँ। कॉन्केव मिरर में u हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज, या लिख लो बेटा ध्यान से, मैं बताऊँगा क्यों। और f हमेशा नेगेटिव होता है। किसके लिए? कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑलवेज। लेकिन v पॉजिटिव भी हो सकता है, v नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो v पॉजिटिव होगा तो कौन सी इमेज बनेगी? फिर इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और अगर v नेगेटिव होगा तो कौन सी इमेज बनेगी? तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ये आप 4 पॉइंट याद रखो, सारे न्यूमेरिकल निकल जाएंगे आपके, ठीक है, ऑल न्यूमेरिकल्स। अब देखो यहाँ पे आपको मालूम है, यहाँ में लिख देता हूँ, चलो दूसरा पेन यूज़ करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम था ना, डायग्राम नंबर फर्स्ट, उसमें बन रही थी कौन सी इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बाकी जो डायग्राम थे 2 से लेके कहाँ तक? 6 तक, उसमें बन रही थी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, अब मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि इसमें u नेगेटिव क्यों होता है। क्योंकि आप देखो ना, ये अगर मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो डिस्टेंस सारे पोल से स्टार्ट करने, बेटा डिस्टेंस इधर को बनेगा, इससे बनेगा -u। तो जो डिस्टेंस इस साइड को बनता है ना, क्योंकि लाइट इधर को जा रही है, तो जो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो सारे ही आपने डिस्टेंस नेगेटिव लेने हैं, तो ये u आएगा नेगेटिव। अब ऑलवेज क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमेशा आप मिरर के सामने ही रखते हो ऑब्जेक्ट को, पीछे थोड़ी रख दोगे, तो ये u हमेशा नेगेटिव आता है। और आपको मालूम है इसमें हर केस में, इन ऑल केस, जो फोकस है वो इसके सामने होता है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक -f, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपने हमेशा याद रखने हैं। लेकिन ये जो डायग्राम थे, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा रब करता हूँ, स्पेस बन जाएगी। फर्स्ट डायग्राम में देखो बेटा इमेज पीछे बन रही थी, तो इमेज पोल से डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस इधर को है तो ये +v बनेगा, इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, फर्स्ट डायग्राम। और बाकी जितने भी डायग्राम थे उसमें इमेज इस साइड बनती है, जो इधर इमेज बनती है वो नीचे को बनती है, ठीक है। तो ये इधर से इमेज डिस्टेंस क्या होता है? -v लोगे आप यहाँ से, -v। ओके, तो इसका मतलब जब भी इमेज माइनस आएगी तो रियल और इन्वर्टेड उल्टी बनेगी इमेज, नीचे को रिवर्स। और अगर v पॉजिटिव आएगा तो हमेशा ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है। इस डायग्राम को देख लो तो ये v पॉजिटिव होगा। v होता क्या है? इमेज का डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम पोल। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है।
ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करना है, बड़ा ही ईजी है, आराम से करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको इमेज कौन सा मिरर दिया है, आपको मिरर दिया है कनकेव मिरर। वैसे भी न्यूमेरिकल्स कौन से चल रहे हैं, कनकेव मिरर के, ठीक है। और उसकी फोकल लेंथ भी देखो, और जब भी न्यूमेरिकल करना है सबसे पहले आपने गिवन लिखना सबसे पहले। तो इसका आंसर देखो कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन क्या है इसका, लिसन। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। और ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। मैंने अभी बताया ऑलवेज, यू ऑलवेज नेगेटिव। ओके, और फोकल लेंथ कितनी है इसकी, फोकल लेंथ है -10। अब माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि मिरर कौन सा है, कनकेव, और कनकेव मिरर के लिए ये हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, तो आपको क्या क्या निकालना देखो यहाँ पे। अच्छा, और भी कुछ दिया आपको, दिया हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट साइज होता है H1, कितना है वो, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको इसमें निकालना साइज। ओके, नेचर H2 निकालना आपने, कहाँ इमेज बन रही है, पोजीशन निकालनी है उसकी, ठीक है। और निकालना है नेचर, रियल बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी। देखो बेटा कैसे करना, बड़ा सिंपल है, आराम से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लग गया आपका, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v प्लस माइनस, चलो इसको एक काम करो, इसको मान लीजिए v निकल जाएगा आपका, दैट इज़ 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। इनकी वैल्यू पुट करो, 1/f कितना था बेटा, f था आपका -10 माइनस, फिर माइनस, क्योंकि u माइनस में है, कितना दिया हुआ u, दैट इज़ -15, ठीक है। तो आपका 1/v आ गया, इसका एलसीएम ले लो बेटा, ये आ गया आपका इसका आ गया माइनस, जो मैं अलग अलग करके बताता हूँ, दिस इज -1/10 प्लस 1/15 बेटा, इसका एलसीएम आ गया लेके 30, इसका किया -3 प्लस 2, ओके, माइनस प्लस माइनस -1/30। तो 1/v इतना आया -1/30, 1/v इज इक्वल्स टू -1/30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v कितना आ जाएगा आपका, v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो ध्यान से, v नेगेटिव आया है, इसका क्या मतलब होता है v नेगेटिव, मैंने अभी बताया आपको। ये देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो बेटा, ये लास्ट पॉइंट, ये वाला, v जब भी नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इसका मतलब आपने क्या निकाला, पहले देखो, सबसे पहले आपने निकाला इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या लिखोगे आप लिखोगे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर से 30 सेंटीमीटर पहले, तभी तो ये नेगेटिव है, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपने क्या निकालना आपने इसमें, इसकी आपने नेचर निकाला, नेचर आएगा, आप लिखोगे सिंस v इज नेगेटिव सो इमेज इज व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैंने आपको अभी बताया था, जब भी v नेगेटिव आता है, यहाँ देखो ध्यान से फिर बताता हूँ मैं, जो भी इमेज इससे पहले बनती है वो हमेशा नीचे की तरफ बनेगी भाई, इन फ्रंट जो बनती है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है। जब भी डिस्टेंस माइनस में होगा तो नीचे को बनेगी, जब भी डिस्टेंस प्लस में होएगा पॉजिटिव डिस्टेंस, तो ये ऊपर को बनेगी। कब बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, ठीक है। वैसे आपको पता है इन्वर्टेड इमेज है, तो जो आपकी मैं बताता हूँ, यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट की ऑब्जेक्ट की हाइट थी H1, तो जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो H2 जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। वो भी हम निकाल के दिखाते हैं। अभी साइज़ बताना है आपको, ठीक है। नंबर 3 है, आपको साइज़ निकालना, ठीक है। इसका देखो ध्यान से, इसका साइज़ है, साइज़ के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, देखो इस फॉर्मूले को मैं फिर से बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो, इस फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला मैं ऐड करता हूँ। इधर देखो, इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, इधर ध्यान दो बेटा सारे बच्चे, इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है माइनस, क्योंकि m जो होता है वो -v/u भी होता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन कहते हैं इसे। ये फॉर्मूला मैंने एडिट कर दिया। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला का -v/u इज इक्वल्स टू H2/H1। यहाँ से आप क्या निकाल लो, यहाँ से आप H2 निकाल लो, तो H2 कितना आ गया आपका, H2 आ गया आपका -v/u इंटू H1। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, -30, दैट इज़ -30 ओवर u कितना है, u जो आपका था वो था -15, दैट इज़ -15, ओके, इंटू H1। हाइट दी हुई है आपको, कितनी दी हाइट दी है 1 सेंटीमीटर,
दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस कट गया। एक मिनट देखो ध्यान से, v था -30, सॉरी यहाँ मैं ध्यान नहीं दे रहा, एक माइनस यहाँ है, v ऑलरेडी माइनस एक और है यहाँ पे, ये माइनस तो बाहर वाला है ना, v भी तो -30 आया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया आपका -2 सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि इमेज आपकी थी इन्वर्टेड, तो इसका मतलब H2 नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ बन रही है इमेज, और 2 का मतलब मैग्नीफाई बन रही है। देखो ध्यान से, अगर ये 1 सेंटीमीटर का है, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये इससे डबल बन रही है, 2 टाइम्स 2 सेंटीमीटर आई ना, लेकिन नीचे की तरफ इसलिए नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब इमेज क्या बनी, मैग्नीफाइड बनी है इमेज, एंड इन्वर्टेड, नीचे की तरफ माइनस है ना तो उल्टी बनी है, इसको मतलब वो कौन सी इमेज होती है जो रिवर्स बनती है, दैट इज रियल इमेज। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करोगे तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ओके, ये मिरर भी कौन सा आपका, ये मिरर भी आपका है कनकेव। वैसे भी क्वेश्चन कनकेव के ही हैं, मैंने आपको हेडिंग ये करवाई थी, लेकिन आपने हमेशा अंडरलाइन करने हैं, क्योंकि जब आप सारे क्वेश्चन करोगे ना फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो कनकेव मिरर को बड़ा कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है, विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर, इसको अंडरलाइन करो, रियल इमेज। ओके, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ निकालनी है और उसका पोजीशन में निकालनी है इमेज की। ओके, वी भी निकालना है, तो पहले गिवन लिखते हैं फिर से, ठीक है, मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ अभी। बेटा गिवन लिखते हैं सबसे पहले, क्या गिवन है इसमें, ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाई, H1 दिया हुआ आपको, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, और इस प्लेस एट, और कितनी दूरी प्लेस है कनकेव से, ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। आपको मालूम है पहले तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं u को, और ये रियल इमेज बना रही है 3 सेंटीमीटर हाई। आप सुनो ध्यान से क्या मतलब है, इमेज की हाइट भी दी है, इमेज की हाइट होती है 2, अब ये आप लिखोगे -3। अब बच्चे पूछेंगे सर यहाँ तो 3 दिया आपने -3 क्यों लिखा, क्योंकि रियल इमेज भी दी है बेटा, रियल इमेज जो होती है वो हमेशा नीचे को बनती है, ठीक है, दैट इज़ -2, माइनस में होती है ये, तो ये रियल इमेज इसलिए आप ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि मैं नेगेटिव क्यों लिया आपने, क्योंकि ये रियल इमेज थी, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो आपको पहले तो फोकल लेंथ निकालना, दूसरा क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज। देखो बड़ा सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप, m इज इक्वल्स टू -v/u इक्वल्स टू H2/H1, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, मैग्नीफिकेशन तो पूछा ही नहीं आपसे। ओके, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, पहले आप यहाँ से v निकालो, क्या निकालोगे, v, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, देखो यहाँ पे -v इज इक्वल्स टू H2/H1 इंटू u, इनकी वैल्यू पुट करो, -v इज इक्वल्स टू, व्हाट इज H2 इज -3, और व्हाट इज H1 इज 2, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज -16, ये कट गया बेटा, 8 आ गया ये, तो ये आपका आ गया -v इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 8 24, अब इस माइनस को यहाँ v इज इक्वल्स टू -24 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से फिर से प्रूव हो गया, ये क्या होता है, ये होता है आपका इमेज डिस्टेंस। ये पूछा था ना आपसे, पोजीशन पूछी है यहाँ, ये है पोजीशन। अभी माइनस क्यों है, मैंने अभी कहा आपको बेटा, जब भी रियल इमेज बनती है v हमेशा नेगेटिव होता है, v और H2 हमेशा नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ व्हाट, कनकेव मिरर। अब सेकंड क्या निकाला आपने, पोजीशन ऑफ इमेज तो निकाल ली, फोकल लेंथ निकालनी है, चलो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो 1/f(v) प्लस, फर्स्ट वाले हमने बाद में निकालते, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू 1/f, ये निकालना आपने, वैल्यू पुट करो उसकी, आई एम यूजिंग डिफरेंट पेन। ओके बेटा, 1/v, v कितना आया -24, प्लस u कितना है, u है आपका -16 इक्वल्स टू 1/f, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट में -1/24 प्लस माइनस माइनस क्या होगा, +16 इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो आप इसको देखो, इसका एलसीएम आ गया आपका, यहाँ निकालता हूँ मैं, 48, यहाँ आएगा बेटा 48, 24 से करोगे तो 2 आएगा -2। ओके, एक मिनट देखो यहाँ पे देखना पड़ेगा, प्लस माइनस बेटा माइनस होता है, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, -24 प्लस माइनस माइनस, ये ध्यान रखना, एक माइनस गलत होगा, सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आएगा -2 -3 इक्वल टू 1/f, तो ये आपका आ गया -5/48 इक्वल्स टू 1/f। तो f कितना आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f इज इक्वल्स टू -48/5,
दैट इज़ -9.6 सेंटीमीटर। तो ये माइनस तो आएगा आएगा, क्यों आएगा माइनस? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर कनकेव मिरर जो एफ होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। एफ इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमेशा बेटा 6 के 6 केस में आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि इसके 6 केसेस है ना, तो वो देख लेना आप। इसमें हमेशा कनकेव मिरर से पहले होता है फोकस, तो जो भी इधर को डिस्टेंस होता है वो सारे माइनस में होते हैं। ये रीज़न है। मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली जो लिखवाई है ना मैंने जी, इस बॉक्स को बेटा पूरा पूरा याद कर लेना, इससे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। ओके, अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, बाकी आप करना फिर। नेक्स्ट ये है, एन कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, व्हाट इज वेयर इज द इमेज लोकेटेड। मतलब हमें वी निकालना है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। मिरर दिया कनकेव, अब दिया प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड इमेज। ओके, देखो इसका सबसे पहले आप लिखो गिवन क्या है। इसमें गिवन है सबसे पहले, अब यहाँ देखो अगर h1 को मैं x ले लेता हूँ, h1 इज x, तो जो आपका h2 होगा वो होगा 3x। क्यों? क्योंकि ये 3 times इमेज बनी है, लिखा ना 3 times, और इमेज रियल बनी है, कौन सी है? रियल इमेज बनी है। यस, जब रियल इमेज होती है तो ये माइनस लगाना है यहाँ पे आपने हमेशा, क्योंकि रियल इमेज नीचे को बनती है, ठीक है। तो ये आप लिख लोगे रियल है, इसलिए आपने नेगेटिव लिया है, और ये इन्वर्टेड भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, सपोज करो अगर ये हाइट x है तो ये इससे 3 times बन रही है 3x, लेकिन नीचे को बन रही है इसलिए माइनस लग गया, ठीक है। आप इसको ध्यान दे लेना कैसे करना है। मैं अब कर देता हूँ उसको, चलो रहने दो, अब नहीं करूँगा, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। अब इसमें पूछा क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया बेटा, u इज इक्वल्स टू दिया -10 सेंटीमीटर। u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, आपको मालूम है। ओके, तो आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था इसका। तो इधर सीधा फॉर्मूला लग गया, कौन सा? ये लग गया आपका -v/u इज इक्वल्स टू h2/h1। तो यहाँ सब v निकाल लो, तो ये आपका बन गया -v इज इक्वल्स टू h2/h1 इंटू u। वैल्यू पुट करो उसकी, -v इज इक्वल्स टू h2 कितना है 3x, -3x, ये गलती नहीं करना बेटा, और h1 कितना है x इंटू u कितना निकला था, दैट इज -10। x से x कट गया, ये आ गया आपका -v इज इक्वल्स टू +30 सेंटीमीटर। तो इस माइनस को मान ले जाओ, v इज इक्वल्स टू माइनस, देखो अब v क्या आया, v नेगेटिव आया ना, इससे क्या प्रूव हो गया, v इज नेगेटिव, सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये 3 क्वेश्चन आ गए ना, आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। ये असाइनमेंट्स है, देखो इसके ध्यान से। और काइंडली बेटा फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके ना इसके आंसर्स पक्का डालना आप अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा आंसर कौन सा सॉल्व। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है मेरे को बता देना, मैं आपको सॉल्व करके डाल दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से कर लो। ओके बेटा, ऑल दी बेस्ट।